हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में पद परिचय के महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। इस उदाहरण में आपके पद परिचय के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय और जो सभी हैं निपात से लेकर सभी उदाहरण इसमें आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। यह पहला उदाहरण आपको दिया गया है। यह छात्र बहुत चतुर है। ठीक है, इसमें सभी शब्दों का पद परिचय बताना है। तो यह छात्र बहुत चतुर है। पहले यह शब्द का देखते हैं। देखिए, जब छात्र दिया हुआ है और उसकी विशेषता बता रहा है यह छात्र, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखिए, यह शब्द सर्वनाम में भी जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखा जा रहा है कि यह छात्र की विशेषता है। इस कारण से यह क्या हो जाएगा, यह छात्र में यह जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी पद परिचय चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जिसका हो उसमें क्या क्या बताए जाते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, छात्र विशेष्य का विशेषण है। यानी विशेषण और विशेष्य भी बताए जाते हैं। जब हम विशेषण पदों का पद परिचय बताते हैं तो उसमें विशेषण के भेद, पुल्लिंग और वचन और विशेष्य और विशेषण यह बताया जाता है। तो यह छात्र के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि यह छात्र जो है वह सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, छात्र विशेष्य का विशेषण है। अब आते हैं दूसरे पर। यह छात्र शब्द दिया है। छात्र शब्द क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी छात्रों का बोध करा रहा है। पुल्लिंग है, एक वचन है क्योंकि एक छात्र की बात की गई है। कर्ता कारक है, यह छात्र उसके बारे में बात है, और है क्रिया का कर्ता है। दूसरा देखते हैं, बहुत। देखिए, बहुत चतुर, चतुर की विशेषता है बहुत। तो बहुत क्या है, जो जिसकी मात्रा होती है, ठीक है, वह परिमाण में आता है तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और चतुर विशेषण का प्रविशेषण है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। आगे चतुर शब्द है। चतुर शब्द क्या है, गौड़वाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और इसमें विशेष्य क्या है, लड़का विशेष्य है। यह क्रिया है तो अपूर्व अकर्मक क्रिया है। अस्तित्व बोधक है, कर्तृवाच्य है, और लड़का कर्ता का क्रिया है। तो यह हो गया पहले उदाहरण का। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। यह दूसरा उदाहरण है। इसमें मैं शब्द क्या है, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और चलता हूँ क्रिया का कर्ता है। रोज सवेरे, तो यह समय का बोध करा रहा है, और क्रिया विशेषण है तो कालवाचक क्रिया विशेषण। चलता हूँ क्रिया की विशेषता बताता है। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति बता रहा है तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। चलता हूँ क्रिया की विशेषता बताता है। अब चलता हूँ का पद परिचय बताना है तो यह अकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है, और मैं क्रिया का कर्ता है। तो इस तरह से आप अगर पद परिचय पढ़े होंगे तो आपको भी वहाँ उदाहरण बताए गए होंगे, और यहाँ से आप उदाहरण को देख करके, समझ करके अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है। हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम न मिला। यह एक उदाहरण है। ठीक है, हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम न मिला। हम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष है। पुल्लिंग है, बहुवचन है, हम मतलब बहुत लोग हो गए। कर्ता कारक है, गए क्रिया का कर्ता है। बाग में, बाग में गए तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। बाग जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन, अधिकरण कारक है। में पर जब आ जाता है तो कौन सा कारक हो जाता है, अधिकरण कारक। गए, बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम न, तो यहाँ गए शब्द है अकर्मक क्रिया। जा धातु है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, भूतकाल है, कर्तृवाच्य और कर्त का कर्तरी प्रयोग यानी कर्तृवाच्य का प्रयोग है। और जो हम शब्द है वह सर्वनाम कर्ता का क्रिया है। अब देखिए, परंतु, परंतु यह क्या है, यह दो वाक्यों को जोड़ता है तो समुच्चय बोधक है। तो यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, और जो दो वाक्यों को जोड़ता है। वहाँ वहाँ क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, और गए क्रिया की विशेषता बताता है।
कोई शब्द आ गया, कोई क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। अगर इसमें कह सकते थे तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी आप लिख सकते हैं। पुल्लिंग है, एक वचन है, आम विशेष्य है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए जो अगला दिया हुआ है कि आम शब्द क्या है। आम जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक है, कुछ और उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण देखिएगा जो दिए गए हैं यहाँ पे है कि जो अपनी बात को नहीं रखता वह विश्वास के योग्य नहीं है। तो जो अपनी बात यानी यह संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और रखता है क्रिया का कर्ता है। अपनी यह सार्वनामिक विशेषण है, जो अपनी बात की विशेषता बता रहे, सार्वनामिक विशेषण। बात संज्ञा की विशेषता बताता है। स्त्रीलिंग एक वचन है। बात को यानी यह भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है और रखता है क्रिया का कर्ता है। नहीं क्या है, निषेधात्मक क्रिया विशेषण है, रखता है क्रिया की विशेषता। चलिए रखता है का शब्द बताते हैं। यह सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है। ठीक है, निश्चयार्थ प्रकार जो क्रिया कर्ता और बात इस कर्म का और कर्तरी प्रयोग है। वह शब्द देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, जो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह अन्य पुरुष है, एक वचन है, कर्ता कारक है और है क्रिया का कर्ता है। विश्वास के योग, विश्वास क्या है, भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। योग्य शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण और वह विशेष क्या है, वह विशेष्य है। नहीं शब्द क्या है, नहीं शब्द है निषेधवाचक क्रिया विशेषण और है क्रिया से संबंध है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे उदाहरण आपको अभ्यास करने होंगे। जितने उदाहरण आप अभ्यास करेंगे उतने ही आप पद परिचय के सवालों को, प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण देखिए दिया हुआ है। शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र पूर्णतया बर्फ से ढक जाता है और वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। देखिए शीत शब्द है तो ऋतु शब्द की विशेषता है और गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। ऋतु संज्ञा का विशेष्य है और स्त्रीलिंग है, जो ऋतु होती वह स्त्रीलिंग होती है और एक वचन है। ऋतु में जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारण, मैंने बताया में पर आ जाए तो कौन सा कारण, अधिकरण कारण। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक, काके की संबंध में आ जाते हैं। क्षेत्र शब्द दिया हुआ है, जातिवाचक संज्ञा क्षेत्र है और पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक, ढक जाता है क्रिया का कर्ता है। पूर्णतया रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ढक जाता है क्रियापद की विशेषता बताता है। इसी तरह बर्फ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और करण कारक, से आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, करण कारण। यह बहुत सारे उदाहरण है। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।